हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका आकलन पत्र 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें एक कहानी दे रखी है, उसको हमें रीड करना है। उसके बाद में जो भी आंसर्स है वो क्वेश्चंस है वो आंसर देने हैं। सबसे पहला कहानी को हम रीड करेंगे। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। शेर कहाँ सो रहा था? गुफा में सो रहा था। तभी अचानक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। चूहा क्या करने लगा? चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। अब प्रश्नों को देना। नुकीला शब्द में सही मेल है तो नोक धन इला क्या होगा? नोक धन इला नुकीला बनेगा। नेक्स्ट है शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं। बताओ व्यापार करने वालों को व्यापारी कहेंगे। शिकार करने वाले को शिकारी, व्यापार करने वालों को व्यापारी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प है। तो डर का निडर होता है, यह विलोम शब्द है। आजादी और स्वतंत्रता दोनों समान है। क्रोध और गुस्से का अर्थ एक ही होता है। उपकार और भलाई का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। ये समानार्थी है। और डर और निडर वाला क्या है? विलोम शब्द है। डर को हम और किस नाम से जानते हैं? डर को हमें भय से जानते हैं। डर को हम और किस नाम से जानते हैं? भय नाम से। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक क्या हो सकता है? तो शेर और चूहा, क्योंकि दोनों की कहानी है शेर और चूहा। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। तो चूहे को शेर के ऊपर गुस्सा क्यों आया? चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। मर मैं के ऊपर रह की मात्रा तो धर्म बना। यहाँ पे आपको लिखना है कर्म, मर्म और चर्म। कर्म, मर्म और चर्म। प्र से बनाना है प्रेम, प्रशंसा, प्रज्ञा। यहाँ पे आपको लिखना है प्रज्ञा और प्रथम। तत् आएगा तो पत्ता, गत्ता, 6 से छत्ता और 6 से सत्ता। ग से गत्ता, 6 से छत्ता और 6 से सत्ता। द्व से बनाना है तो द्वार है यहाँ पर। द्वंद, द्वंद, द्वेष, द्वेष लिखना है आपको यहाँ पर। और द्वारा, क्या लिखना है? द्वारा। नेक्स्ट, शेर आजाद हो गया से क्या आशय है? शेर शिकारी के जाल से स्वतंत्र हो गया। शेर शिकारी के जाल से स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? चूहा की, कुत्ता, भेड़िया, शेर, चीता और मगरमच्छ। नीचे गए शब्दों में से सरल वाक्य बनाइए। गुफा, शेर गुफा में रहता है। धन्यवाद, राम ने श्याम को धन्यवाद दिया। राम ने श्याम को क्या दिया? धन्यवाद दिया। उपकार, राजा ने प्रजा, यहाँ पे लिखना है प्रजा पर उपकार किया। राजा ने प्रजा पर उपकार किया।